कहाँ है वो माया? बोलने लगे वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ हम नीचे गए, वहाँ तो 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, मुर्दे पड़े हुए हैं 2। कि हमज़ाद इंसान का एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल एक डिट्टो कॉपी है हमज़ाद। उसको अगर वो हाथ लगा देते, उनके पास जो हथियार थे उन हथियारों से उसको ऐसे टच कर देते, और ये बोलते हैं कि कुछ लोग ये उसके ऊपर थूक भी देते ना अगर, तो भी वो सोना बन जाता। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है हॉरर, और हमारे साथ बैठे पड़े हैं हमारे ही भाई जिनका नाम है जाउल। कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। अभी ऑफ कैमरा आप हमदाद के बारे में कुछ बता रहे थे कि हमदाद होता क्या है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हमज़ाद का क्या है कि हमज़ाद बेसिकली हमज़ाद के बारे में जो बताया जाता है, मैं उसका पहले एक बार आपको ना क्लियरली बता देता हूँ कि हमज़ाद इंसान का एक दूसरा रूप है। मगर अब मैं हूँ जैसे, ठीक है, तो मेरा बिल्कुल एक डिट्टो कॉपी है हमज़ाद। उसको मेरी आदतें, ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, क्या मेरे फ़ोन के पासवर्ड हैं, क्या मेरी यूज़र आईडी है, क्या मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड है मेरे डिवाइस का, ठीक है, और क्या कौन मेरे पापा का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, मेरे परदादा का नाम क्या है, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा रिलीजन क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है उसको पूरी पता होती हैं। यानी कि आप मान लो कि वो 2 कॉपी है, ठीक है, वो इंसान का 2 कॉपी है। तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो इसी इन्फॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि तांत्रिक होते हैं, कुछ बाबा होते हैं, कुछ मुल्ला जी होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ये कुछ अमल करते हैं, और ये क्या काम करते हैं कि ये अपने हमज़ाद को जो है ना, जो इनका साथी हमज़ाद होता है, उसको इल्म करके जो है, मतलब कुछ पढ़ पढ़ो कर जो है उसको कंट्रोल में कर लेते हैं अपने। और जब वो कंट्रोल में आ जाता है तो उससे ये सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मुझे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, ठीक है, मुझे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी है कि मुझे यार इनका सारा बायोडाटा चाहिए कि ये कब पैदा हुए, क्या इनके फ़ादर का नाम था, क्या इनके परदादा का नाम था, मम्मी का नाम क्या है, और कहाँ पैदा हुए, कितनी पढ़ाई करी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, बायोडाटा मुझे इसका चाहिए, ठीक है। तो मुझे वो सारा डेटा जो है हमज़ाद प्रोवाइड करा देगा। मेरा हमज़ाद जो है, मैं अपने हमज़ाद को बोलूँगा कि मुझे इसका सारा डेटा चाहिए, ठीक है। मेरा हमज़ाद जाएगा और उसके हमज़ाद से बातचीत करेगा, ठीक है। अब जैसे हम एक नॉर्मल ज़िंदगी में जीते हैं कि हम सारे अननोन होते हैं, अननोन में हम सिर्फ हेलो हाय कर सकते हैं, ठीक है, दुआ सलाम जैसे जैसे बोलते हैं वो हम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई पर्सनल अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता किसी से। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है। ये आपस में सारे बिल्कुल मतलब नॉन होते हैं, ठीक है, और सारा इनका शेयरिंग का हिसाब पूरा क्लियरली होता है। इनका ऐसा नहीं है कि ये अपनी अब प्राइवेसी किसी और को नहीं दे सकते, या वो उसकी प्राइवेसी किसी और नहीं। इनके बार इसमें इनमें सब में शेयरिंग होती है। तो इसका कुछ नेगेटिव भी होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोई गया किसी बाबा के पास, ठीक है, वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो जैसे ही आप जाते हो, आपको जाते के साथ देखते के साथ जो है ना, आपको बोल देते हैं अरे आपका नाम तो ये है। तो थोड़ा सा शौक होता है बंदा, यार इसको मेरा नाम पता है। लेकिन चलो नाम का भी थोड़ा सा बंदा देख लेता है कि हाँ ठीक है, नाम तक भी चलता है। तो फिर वो एक ऐसा वाक़या छेड़ते हैं उसका जो कि किसी को नहीं पता होता। मिसाल के तौर पे, भाई एक दिन ऐसे ऐसे तुम वहाँ गए थे, वहाँ पे तुम्हें वो मिला था या वो मिली थी, वगैरह वगैरह। बस 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 वो वहीं रोक देता है उसको पता होता है कि हाँ इस बात का सिर्फ मुझे पता है, ठीक है, और किसी को नहीं पता। लेकिन बाबा को पता चल गया तो भाई जाहिर सी बात है इनके पास कोई अच्छी पावर है, तो ये देख सकते हैं फ्यूचर या पास्ट वगैरह वगैरह, तो ये मेरा भला कर देंगे। एक्चुअल में वो भला भला कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है निकलवाते हैं अपने हमज़ाद के थ्रू, आपके हमज़ाद से, और वो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो आपको शेयर करते हैं, और उसके थ्रू आपसे एक रिलेशन बन जाता है, और जिस रिलेशन के थ्रू वो आप लोगों से बिज़नेस करते हैं। अच्छा, मतलब जो ये बाबा वगैरह रहते हैं, अब इनके पास कोई अपनी परेशानी लेके गया, जैसे किसी के घर का कोई फैमिली मेम्बर हो गया, अब वो बाबा के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी मतलब जो भी खोया है उसका कुछ भी मतलब पहनावा जो है शर्ट दे दो, उसकी शर्ट से वो मतलब पता लगा लेते हैं कि ये बंदा यहाँ पर है वहाँ पर है। तो वो हमज़ाद के थ्रू ही पता लगाते हैं। वो बेसिकली हमज़ाद के थ्रू ही है। वो क्या काम करेंगे, वो अपने हमज़ाद को बोलेंगे कि जाओ ट्रैक करो, ठीक है, और वो उनका हमज़ाद जो है उनको जाकर पूछताछ करके उनको ट्रैक कर लेगा।
ठीक है, ये सारा उसी का ही है। अब इसी में ही एक रोल आ जाता है जहाँ पर डिस्कशन होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि भूत प्रेत का। ठीक है, किसी को साया दिखा, किसी को भूत दिखा, किसी को कुछ दिख जाता है, किसी को कुछ दिख जाता है, तो उनमें भी इनका 90% रोल है। ठीक है, 90% हमज़ाद का इनके अंदर रोल है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर जितनी भी ये भूतिया एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके अंदर इनका भी रोल होता है। जैसे कोई घर हो पुराना, काफ़ी टाइम से बंद हो, उसमें। हाँ, इसमें इनकी एक्टिविटी कैसे आती है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि इंसान की एक ऊपर वाले ने लाइफ सेट करी है, जैसे मैंने पहले बताया था 60 साल अगर उसकी उम्र है तो 60 साल वो जिएगा। ठीक है, इनकी कोई लाइफ सेट होती नहीं है, अगर होती भी है तो एग्जैक्ट मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी इनकी लाइफ होती है। ठीक है, और उस लाइफ के अकॉर्डिंग ही जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। अब किसी इंसान के साथ दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, या किसी का मर्डर हो जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंट होके मर जाता है, जिसकी लाइफ लिखी हुई होती है 50 से 60 साल ऊपर वाले ने जिसकी लिखी है, लेकिन वो 20 साल के अंदर मर गया या 30 साल के अंदर मर गया, या उसका मर्डर हो गया, या फिर कोई सैलाब वैलाब आया उसमें बह गया। ठीक है, जो कि अनहोनी जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, अनहोनी में उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई। तो उस मृत्यु के दौरान आदमी तो मर गया, लेकिन उस आदमी का जो डेटा था और उस आदमी का जो कॉपी था, जिसे हम हमज़ाद बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, वो हमज़ाद जो है अभी भी लाइव है। ठीक है, अगर वो क्रियाज हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो क्रिया हुई और उसके तुरंत बाद ही वो मर जाता है, नहीं, उसके कुछ टाइम के बाद वो मरता है। ठीक है, तो वो अगर एक्सीडेंट केस होता है, आदमी मर जाता है तो हमज़ाद ज़िंदा रह जाता है, तो वो हमज़ाद जो है उस जगह पर ही कैद हो जाता है एक तरीके, जिसे बोलते हैं ना कि इसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, हाँ, तो देखो आत्मा तो चली गई, शरीर में से एक बार निकल गई, वो दोबारा शरीर में नहीं घुस सकती और ना ही वो वापस आ सकती। ठीक है, अभी तक हमारी साइंस इस वहाँ तक नहीं पहुँची है कि आत्मा को वापस बुला सके, वो उसको नहीं बुला सकती, वो सिर्फ जो उसका हमज़ाद था उसको बुला सकते हैं। हाँ, कुछ तंत्र विद्याओं से जो है उसके हमज़ाद को बुलाया जा सकता है और उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। मतलब अगर जैसे कि प्रॉपर्टी का हिस्सा कराना है तो वो हमज़ाद को बुला लेंगे, उसको बुला के पूछेंगे भाई तेरे इतने बेटे हैं, उनमें ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी का, तो उसकी जो इच्छा थी, ठीक है, वो इस इच्छा के थ्रू वो भी बता देगा कि हाँ इस तरीके से तुम्हें मेरा ये बंटवारा कर दो। ठीक है, तो ये सारा होता है। अब एक्सीडेंटल केसेस के अंदर जब मर जाता है आदमी तो वहाँ से कोई भी निकलता है, उसको परेशान करते हैं। कभी कभार ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि लोग बागों को टच तक कर देते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आवाज़ें देते हैं। कभी कभार इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये धक्का तक दे देते हैं लोग बागों को, और बहुत से केसेस के अंदर तो ये होता है कि ये मार भी देते हैं। ठीक है, तो इनका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि ये वहाँ अकेले होते हैं, और हर अकेले कोई भी अगर अकेला पर्सन भी अगर कोई होगा तो उसको एक यार दोस्त, एक फैमिली वगैरह टाइप की चाहिए होती है जिससे वो उसे कंपनी मिले। ठीक है, तो उसे कंपनी नहीं मिलती, इसके थ्रू वो इलीगल एक्टिविटीज़ को मतलब इन भूतिया एक्टिविटीज़ को करवाते हैं। उनका मेन रीज़न ये होता है। अच्छा, अभी आप एक बता रहे थे, अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी कि ये हमज़ाद जो हैं, मतलब ये इनको बाहर देश की कंट्री अपने ही फ़ायदे के यूज़ में अपने फ़ायदे के लिए भी लेती है। क्या है इसमें, कुछ कंट्रीज़ हैं, मतलब अभी तक देखो लीगल तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कहाँ कौन कौन सी कंट्री हैं, लेकिन हाँ कुछ फ़िलिपाइन और एक कंट्री और है, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, मैं दोबारा कभी बात होगी तो मैं उसका बताऊंगा। तो ये कंट्री हैं, इन कंट्री के अंदर क्या है कि ये जिन्नात और हमज़ाद इनकी हेल्प लेते हैं, इनकी हेल्प से जो है वो केसेस को सॉल्व करते हैं। यानी कि कोई केस हुआ, कोई मर्डर केस हुआ और ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है कि वो सुलझने में ही नहीं आ रही है, केमिस्ट्री ऐसी बनी हुई है कि वो सुलझने में नहीं आ रही, तो वो उनमें उनकी सपोर्ट लेते हैं। तो ठीक है, उनकी सपोर्ट लेकर जो है उस केस को सॉल्व कर देते हैं। और एक वो माया के ऊपर कुछ रहता है कि माया, उसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ। माया का एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, वो क्या होता है कि उसके बारे में देखो मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ, लेकिन जितनी है मैं उतनी आपसे शेयर कर देता हूँ कि माया जो है वो एक दौलत होती है। मतलब दौलत क्या, मतलब सोना चांदी खजाना होता है एक टाइप का,
ठीक है, और वो पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे पहले के लोग बाग हुआ करते थे, ठीक है, वो इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है, तंत्र विद्याओं के अंदर, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करा करते थे। तो क्या होता था उस टाइम पे, तिजोरियाँ हुआ नहीं करती थी, लॉकर्स हुआ नहीं करते थे, तो कहीं भी सेफ़ नहीं होता था, घरों में किवाड़ नहीं हुआ करते थे, दरवाजे, ठीक है, डोर्स नहीं हुआ करते थे, तो कहीं भी चोरी हो जाती थी आराम से। तो लोग बाग क्या करते थे कि वो अपना सारा ख़जाना जो है ना एक पर्टिकुलर एरिया देखते थे, जो जहाँ ज़्यादा लोगों की एक्टिविटी नहीं होती, उस एरिया की जगह को देखकर वहाँ कोई निशानी बनाकर जो है वहाँ गाड़ देते थे। तो गाड़ने के बाद फिर वहाँ पर तंत्र विद्या करते थे, वो रख दिया, अंदर रखने के बाद तंत्र विद्या कर दी, विद्या करने के बाद जो है उसको दफन कर दिया। अब जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी तंत्र विद्या से ही उसको अनलॉक करके उसमें से अपना ख़जाना निकाल लेंगे, या जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना निकाल लेंगे, फिर दोबारा बंद कर देंगे। एक मेरे जानने वाले हैं, काफ़ी क्लोज़ हैं, उन्होंने मुझसे अपना अपनी एक कहानी शेयर करी थी, उनके साथ पर्सनली हुआ था ये। तो उस टाइम वो यंग थे, काफ़ी यंग थे, तो काफ़ी जैसे यंग एज के अंदर होता है कि काफ़ी एक्टिव रहता है बंदा, और कुछ भी उसको बोल दो, कोई डर नहीं, कोई भूत प्रेत का कोई कुछ नहीं, वो किसी को कोई कुछ नहीं समझते, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे एक बार शेयर करा कि उस टाइम हम यंग थे, तो और भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, कमाने माने की सोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो हम ऐसी ही एक्टिविटीज़ के अंदर घूमते रहते थे, पहाड़ों में घूमना, ठीक है, एक मुल्ला जी पकड़ लिया, ठीक है, या कहीं चले गए तो कहीं कोई तांत्रिक पकड़ लिया कि हाँ भाई हमने सुना है ऐसे ऐसे ख़जाना मिलता है, तो हमें कोई इस तरीके से ख़जाना बताओ, ठीक है। तो उनके एक ऐसे ही उन्होंने बताया, एक जगह गए वो, मैं जगह का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो गए, और जाने के बाद उन्होंने अपना एक मुल्ला जी साथ में लिया, और 3 बंदे उन्होंने साथ में लिए, और डंडे लाठी वगैरह जो भी उनके पास उस टाइम के हिसाब से जो भी उनके पास हथियार थे, वो हथियार लेकर जो है वो लोग पहुंच गए। तो उन्होंने बताया एक गांव था छोटा सा, और नहीं छोटा सा नहीं, काफ़ी अच्छा गांव था। उस गांव के अंदर गए, जाने के बाद जो है वहाँ उस पर्सन ने उनको बताया कि मेरे यहाँ से ना आवाज़ें आती हैं, मेरे घर में से अलग अलग टाइप की आवाज़ें आती हैं। तो उसने कांटेक्ट करा था उनको, और फिर वो लेके गए उस आदमी को मुल्ला जी के पास कि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, तो क्या हो सकता है, कोई जिन्नात भूत प्रेत वगैरह। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने जब सिचुएशन देखी, बोला ठीक है मैं एक बार विज़िट करूँगा वहाँ पे, तो देन मैं बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। तो वो उन्होंने वहाँ देखा, वहाँ की जितनी जो भी एक्टिविटीज़ थी वो देखी, देखने के बाद उन्होंने बोला यहाँ भूत प्रेत वाला कोई सीन नहीं है, यहाँ माया है, ख़जाना दबा रखा है और उस पर जादू तंत्र करवा रखा है, ठीक है। तो इसको जो है हम निकाल सकते हैं और हम काफ़ी अमीर बन सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मैन पावर देखो, ठीक है। उन्होंने मैन पावर अपने यार दोस्त बुलाए 3-4, और बुलाकर जो है सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद वो वहाँ से खुदाई करनी स्टार्ट कर दी। अब जब उन्होंने खुदाई करा तो पूरा काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने खोद दिया। खोदने के बाद वहाँ पे 2 सिल्लियाँ, मतलब एक तरीके से ज़मीन थी, ज़मीन के ऊपर 2 सिल्लियाँ रखी हुई थी, ठीक है, जिससे वो कवर हुआ था। उन्होंने वो सिल्लियाँ हटाई, हटाने के बाद तो नीचे जा रहा था जीना, कम से भी कम उन्होंने बताया कि उन्होंने 70 स्टेप नीचे गए, 70 स्टेप डाउन जब गए वो, तो कोई वहाँ लाइट वाइट नहीं थी उनके पास। उस टाइम पे टॉर्च थी, ठीक है, टॉर्च की हेल्प से वो लोग 70 स्टेप नीचे जाने के बाद वो रास्ता ख़त्म हुआ, ठीक है। वो रास्ता ख़त्म होने के बाद फिर उन्हें 2 कमरे दिखाई दिए, ठीक है, और ये 3 बंदे नीचे गए थे साथ में, ठीक है, 3 बंदे नीचे साथ में गए थे, और जो मुल्ला जी था वो ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। ऊपर से वो तंत्र विद्या अपनी कर रहा था, क्योंकि कहीं भी कोई किसी की जान को ख़तरा ना हो जाए, तो वो ऊपर से अपना जो भी उसका ज़िक्र वगैरह था, वो जो भी पढ़ना था वो वहाँ पर पढ़ रहा था ऊपर, जिससे नीचे वाले लोग बागों को प्रॉब्लम ना हो जाए। वो लोग चलते गए, जहाँ रास्ता ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद वहाँ पर 2 कमरे उन्हें को दिखाई दिए। तो दोनों कमरों के अंदर जब वो इंटर हुए तो उन्होंने बताया कि उसमें इतनी रोशनी थी शायद इस रूम की रोशनी भी कम हो, ठीक है। तो उन्होंने बताया मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी थी, ओवर जिसे बोलते हैं, इतनी रोशनी थी। और रोशनी में उन्होंने देखा कि वहाँ पर डेड बॉडियाँ रखी हुई थी, ठीक है, कफन के साथ। तो इस तरीके से एक कमरे में एक रखी हुई थी, एक कमरे में एक रखी हुई थी।
पुराने ज़माने के लोग क्या होते थे, वो बहुत बड़ी बड़ी कब्रें बनाते थे। कब्रों के अंदर जो है घोड़ा मार के रख देते थे, ठीक है, और सोना रखते थे, घड़ा रखते थे पानी भर के, कि उनको ये होता था विश्वास कि ये कुछ टाइम बाद दोबारा ज़िंदा होगा। जब ये दोबारा ज़िंदा होगा तो इसको सवारी चाहिए होगी। सवारी में क्या होगा, एक घोड़ा चाहिए, ठीक है। घोड़ा इसको सवारी मिल जाएगी, उठेगा तो प्यास लगेगी, पानी मिल जाएगा, ठीक है। जब बाहर निकलेगा तो इसको पैसों की ज़रूरत होगी, तो कुछ सोना भी रख देते हैं, ठीक है। तो उसकी सारी जायदाद जो है, उसका जायदाद का कुछ हिस्सा उसके साथ दफन कर दिया करते थे पुराने लोग। उनकी ये पहले परंपरा थी। उन्होंने कहा ये कोई सो रहा है, मतलब मरा हुआ अंधा है, इसको हम क्यों छेड़ें, इसको रहने देते हैं, हम अपना काम करते हैं, जो चीज़ हम ढूंढने आए हैं। तो उन्होंने देखा वहाँ पे उनके हाथ में फावड़े वगैरह थे, उनसे वहाँ से थोड़ा थोड़ा खोद के देखा, साइड साइड से, इधर उधर से, कि भाई कहीं यहीं की तो कहीं नहीं दबी हुई, कोई सब्बल उब्बल मार के देखा वहाँ पे कहीं से कोई आवाज़ आ जाए, कोई गड़ा वड़ा मिल जाए या कहीं रखी हुई हो। तो वहाँ पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चारों तरफ उन्होंने देखा, पूरा देखने के बाद वो वापस ऊपर आ गए, ठीक है। ऊपर आए, ऊपर आने के बाद मुल्ला जी ने बोला क्या हुआ, क्यों नहीं आए, कहाँ है वो माया? बोला कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ हम नीचे गए, वहाँ तो 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, मुर्दे पड़े हुए हैं, 2 पैक हुए हुए। बोल लगे अरे तुमने ये क्या करा, वही तो है। उसका इतना बोलना था और वो तुरंत वापस दौड़ते हुए नीचे गए, जीने पे जैसे तैसे करके। वहाँ जब पहुँचे, वहाँ लाइट वाइट भी ऑफ, कुछ भी रोशनी वोशनी नहीं थी, और वो डेड बॉडी अभी वहाँ नहीं थी। मतलब आंखों पे पर्दा डाल रखा था। हाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ फ्री हो जाती है ना माया। मैंने बताया ना, जैसे कि अगर कोई चौकीदार बिठा रखा है और उस चौकीदार की ड्यूटी पूरी हो चुकी है, यानी कि उसकी 50 साल की ड्यूटी थी, 50 साल की उसकी ख़त्म हो गई है, तो वो इस तरीके से छोड़ देती है। लेकिन छोड़ने के बाद भी एक ऐसा पर्दा लगा कर जाती है कि जो दिलेर आदमी हो वो उसको पा सकता है, जिसके अंदर हो हिम्मत। हाँ, जिसके अंदर काफ़ी हिम्मत हो और जो निडर हो, जिसको इन्फॉर्मेशन हो, तो वो पा सकता है। अच्छा, मतलब वो जो डेड बॉडीज़ थी, अगर वो उसको हाथ लगाते तो वही खजाना था मतलब? हाँ, वो खजाना उसको अगर वो हाथ लगा देते, उनके पास जो हथियार थे उन हथियारों से उसको ऐसे टच कर देते, ठीक है। या फिर ये बोलते हैं कि कुछ लोग ये उसके ऊपर थूक भी देते ना अगर, तो भी वो सोना बन जाती। मतलब वो कपड़ा हटाते और उसके अंदर पूरा सोना ही सोना होता, सोना चांदी जवाहरात जो भी XYZ उसमें था वो होता। आज के टाइम पर भी ये जगह मतलब एग्जिस्ट करती हाँ, आज के टाइम पे भी हैं, इसका मैं 100% प्रूफ। मैंने काफ़ी एग्जांपल देखे हैं और मैंने ऐसे आदमी भी देखे जो इस चीज़ को पाकर आज बहुत बड़े बने हुए हैं। अच्छा, मतलब लोगों को मिला ही पड़ा है? बिल्कुल मिला हुआ है और आज भी कंटिन्यू मिल रहा है। इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है, जिसके यहाँ निकलता है ऐसी एक्टिविटी होती है तो गवर्नमेंट भी जो है 10-20% का उसको देती है, बाकी अपने पास रख लेते बाकी अपने पास रख लेते हैं, मतलब उनको देते हैं कुछ ना कुछ। चलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नई टॉपिक के साथ।